नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाक सेना प्रमुख के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय की दो टूक। पीओके को खाली करे पाकिस्तान, ये कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। उसमें उन्होंने कहा जी कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहाँ जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहाँ जो हिंदू है वो भी हमारे। इंडिया वाले किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है। फिर कोई आपको शक शुबा क्यों है? बल्कि ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि वो पाकिस्तान की अकादमी के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि ये तो आते हैं। अफगानिस्तान अब बस जिद नजर आ रहा है कि जी वो ये डैम बनाने जा रहा है अपने वाटर रिसोर्सेज को देखते हुए, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हुए, फंड्स हुए, तो ये काम तो जरूर होगा। अब उस पर चाहे कोई खुश हो या ना खुश हो। कि अमेरिकी सदर के जो फैसले हैं पूरी दुनिया पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली असरअंदाज होंगे। जब वीजा पॉलिसी में सख्तियों के हवाले से बात हुई तो भारत का नाम उसमें क्यों नहीं था? दुनिया के हर कैपिटल में जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले आता था माजी में आपका टेररिज्म, उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आप उधार मांगते हैं, तीसरा फ्रॉड, और चौथा मनी लॉन्ड्रिंग। और जब भी मैं हैरान हूं, यहाँ पे आर्टिकल लिखे गए थे कि वजीर आजम यहाँ पे आया था पैसे मांगने, और कहा जी कि फौज मुल्क को खा गई, फौज ये करके अब फौज का जारी बात है, फौज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगते हैं। जब फौज मिलिट्री कू करती है, फौज एक सियासतदान को पावर में लेके आती है, दूसरे को निकालती है, तो फौज बातें तो होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आसिम मुनीर के कश्मीर पर दिए बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान का कश्मीर से एकमात्र रिश्ता अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्र को खाली करना है। उन्होंने यह भी पूछा, कोई विदेशी चीज गले की नस कैसे हो सकती है? भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान पाकिस्तान के कश्मीर पर दिए गए बयान पर करारा प्रहार है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि पाकिस्तान आतंकवाद का मुख्य केंद्र बना हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण से यह बात फिर से साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान अब भी 26/11 के आतंकियों को पनाह दे रहा है। मंत्रालय ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि पाकिस्तान 26/11 हमले के बाकी दोषियों को सजा दिलाने में कोई कदम नहीं उठा रहा। तो मैं आज ही सुबह सुन रहा था कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक इंडिया टुडे या आज तक के एक इंटरव्यू में जो कि उन्होंने राहुल कंवल को दिया, उसमें उन्होंने कहा जी कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा है, और वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो भी हमारे हैं, और जो वहाँ पे हिंदू हैं वो भी हमारे हैं। ये उन्होंने बात की। जबकि कल क्या हुआ? कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जगुलर वेन थी और है। सो एक तरफ अमित शाह और एक तरफ आर्मी चीफ, अगर दोनों की स्टेटमेंट्स देखें, और वो किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की आर्मी चीफ कश्मीर जो भारत के पास कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं, और इंडिया वाले किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है। सो ये है वो सिचुएशन। और कल पाकिस्तान की आर्मी चीफ की तकरीर जो थी उसको बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर वो बनी हुई है, और बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। और कहा जी कि फ़ौज मुल्क को खा गई, फ़ौज ये करके अब फ़ौज का जारी बात है, फ़ौज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगते हैं। जब फ़ौज मिलिट्री कू करती है, जब फौज डायरेक्ट रूल करती है, जब फौज डायरेक्ट वो हाइब्रिड सिस्टम लेके आती है, जब फौज एक सियासतदान को पावर में लेके आती है, दूसरे को निकालती है, तो फौज बातें तो होती हैं। जब एक आर्मी चीफ 5 वज़ीर आज़म को भुगतता है, वो कहते जी हैं जी कि एक प्राइम मिनिस्टर के दौर में मैक्सिमम 2 आर्मी चीफ होने चाहिए, लेकिन एक आर्मी चीफ के दौर में 5 प्राइम मिनिस्टर जब होते हैं तो फिर क्या है? वेयर इज़ द पावर? तो लोग बातें तो करते हैं, वो सवाल तो बनते हैं। तो आर्मी चीफ जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो बेसिकली ये जो इमरान खान की पार्टी ने जो नैरेटिव बनाया और उसके बाद बगावत फ़ौज के अंदर करवाने की कोशिश की, ये चीज़ जो है ना, बगावत, ये सबसे बड़ा चैलेंज था और है पाकिस्तान की फ़ौज को।
अब तो खैर मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन जब इमरान खान का टेन्योर था, अपोजिशन से उतरे थे, तो उस वक्त एक बड़ा तासुर ये चल रहा था कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बगावत हो गई तो व्हाट इफ़ देयर इज़ म्यूटनी, व्हाट इफ़ अगर पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बगावत हो गई तो फिर क्या करेंगे, ये सवाल था। और उसके बाद फिर आर्मी चीफ ने जारी बात है बड़े जनरल्स भी फारिग किए, जिन्होंने 9 मई का एक वाक़या हुआ था जिसमें इमरान खान की पार्टी ने फ़ौज की इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, कहा जी इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया, दिस दैट ये वो। सो ये आप समझ लें ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे मोटी मोटी वहाँ पे ये डिस्कस हुई और एक लार्जली पर्सपेक्टिव जो है वो सामने आया कि हाँ भाई बताओ क्या करना है, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है दैट द आर्मी चीफ़ ने ये जो सारी कन्वर्सेशन की है, आर्मी चीफ़ ने ये जो सारे का सारा नैरेटिव बनाया है, ये बेसिकली इमरान खान के नैरेटिव को दबाने के लिए, इंडिया को पैगाम देने के लिए और फ़ौज के अंदर रिजॉल्व देने के लिए, बिकॉज द काइंड ऑफ स्पीच ही डिड, जिस तरह की तकरीर आर्मी चीफ़ ने की, नॉर्मली इस तरह की तकरीर नहीं की जाती। ये आर्मी चीफ इस तरह की तकरीर नहीं करते। दैट वाज अ वेरी बोल्ड स्पीच, दैट वाज इन मैनी वेज मे बी यू कॉल इट एन एग्रेसिव स्पीच। और मकसद क्या था? टू गिव अ मैसेज टू दी इमरान खान, टू द डियास्पोरा, टू दी फौज, टू इंडिया एंड इस चीज़ को, और देन पाकिस्तानी नेशनलिज्म की तरफ लेके आना है, टू टेल दैम द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। अब होता क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, टू टेल द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब क्वेश्चन ये है कि जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास के बारे में ये हो कि जी एक पॉलिटिशियन के बारे में ये है कि जी वो मिस्टर 10% है, दूसरे पॉलिटिशियन के बारे में ये है कि वो चोर है, तीसरे पॉलिटिशियन के बारे में ये है वो मॉरली करप्ट है, तो मुझे ये बताओ, वो कहते हैं जी पाकिस्तान की ये स्टोरी फिर कैसे हो गई, इनको बाहर निकालें। पाकिस्तान में आपको पता है करप्शन का नैरेटिव बड़ा तगड़ा रहा है कि करप्शन है, ये सियासतदान करप्ट हैं, ये हैं वो है, इनको बाहर निकालें। अब ये नेशनलिज्म कैसे आती है? नेशनलिज्म आती है कुर्बानी देने से। यहाँ पे तो जितनी गाड़ियाँ, जितने बंदे, जितनी ताकत और ये सारा कुछ जो है आप जब करते हैं तो देन वो चीज़ें जाके पता चलती हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नेशनलिज्म है, इट इज़ टू कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। दुनिया के हर कैपिटल में जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले आता था माजी में आपका टेररिज्म, उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आप उधार मांगते हैं, तीसरा फ्रॉड, और चौथा मनी लॉन्ड्रिंग। और जब भी मैं हैरान हूं, यहां पे आर्टिकल लिखे गए थे, एक वजीर आजम यहां पे आया था पैसे मांगने, डेलीगेशन 300 बंदों का लेकर आया था, साथ कुक साथ पाकिस्तान से उसके आए थे, कैमरामैन साथ आए थे पाकिस्तान से, और यहां पे आर्टिकल लिखे गए थे ये पैसे मांगने आया। तो ये अगर आप इस तरह के, अब मैं